ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। शबरिक उपाख्यान के अंत में हम लोग देखा था कि शबरी का प्रार्थना से उनका मोक्ष प्राप्त हुआ था, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति को दिलाने के लिए भगवान तो तैयार है, लेकिन भक्त को भी तैयार रहना पड़ेगा। इसे हम देखा कि ठाकुर के अंतरंग सेवक मथुरानाथ विश्वास भी ठाकुर के इतने नज़दीक होते हुए भी, करीब होते हुए भी उनके भोग वासना था, इसलिए उसको राजा का जीवन प्राप्त हुआ परवर्ती जन्म में। जबकि शाबरी जैसे साधारण भक्त रामचंद्र जी के कल्याण से साक्षात से मुक्ति प्राप्त किया। ये प्रसंग हम शुरुआत किया था भगवान श्री रामचंद्र जी के सत्प्रसंग के उपलक्ष्य में। दिनांक था 27 अगस्त 1885 बृहस्पतिवार, जब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में विराजमान थे। उनका गलरोग का सूत्रपात हुआ था। उस दिन में आठपुर से कोई समापद भट्टाचार्य बोल के पंडित आए थे, उनके साथ कथोपकथन हो रहा था। एवं वो पंडित प्रभावी पंडित थे। ठाकुर ने इसका तारीफ किया। एवं जब वो पंडित अपने नियम अनुसार शाम को चांदनी में संध्यानी करने के लिए गए, तब उनका कुछ दर्शन हुआ। क्या दर्शन हुआ मास्टर मुझे उल्लेख नहीं किया, लेकिन सिर्फ इतना ही छोड़ दिया कि आप क्या देखा था। अर्थात कुछ अलौकिक दर्शन हुआ। उन्हीं को भक्ति मार्ग में लाने के लिए श्री रामकृष्ण प्रयास कर रहे हैं। और वो ठाकुर के भक्त हैं। वो कहते हैं हम पंडित का जो तारीफ हम पसंद नहीं करते हैं। और ठाकुर को स्तव कर रहे हैं, गीता का श्लोक उद्धृत करते हुए, सर्वभूतात्मा जो सर्वभूतात्मा स्थितं चो माम सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षति योगो ज्योतात्मा। तो ये जो ब्राह्मण समदर्शिना जो योग से इसके 6ठ अध्याय का जो 12 श्लोक है, उसमें क्या कह रहे हैं कि सबके भीतर अपने को एवं अपने को सबके भीतर दिखते हुए जो सबके भीतर अपने को सर्व भीतर देखते हुए जो स्तव करते वही श्रेष्ठ भक्त है।
एवं सबके ऊपर समदर्शीन हो जाते हैं। जब ये स्तब करते हैं ठाकुर मोहित हो गए। लेकिन ठाकुर ने पूछा, आप अध्यात्म अध्यात्म नाम देखे हैं? আপনার अध्यात्म देखा আছে? तो उन्होंने कहा हाँ थोड़ा बहुत देखा है। इसी सिलसिले में तब ठाकुर ने बताया कि वो ज्ञान और भक्ति में परिपूर्ण है। वहाँ पर अहल्य के उपाख्यान एवं अहिल्या की स्तुति भक्ति में परिपूर्ण है। इससे हम पहले अहिल्या का उपाख्यान शुरुआत किया था। कई प्रवचन हुआ, कई सत्र हुआ और इन विस्तार से हम लोग अहिल्या का उपाख्यान चर्चा किया था। इसके परवर्ती अंश में ठाकुर ने बताया अहल्या के स्तव, वो भी भक्ति में परिपूर्ण है, जो कि अध्यात्म रामायण में उनका व्याख्यान है। अभी वहाँ पर देखा है जो अध्यात्म रामायण में, जैसे रामायण में है कि विश्वामित्र ऋषि दशरथ के दरबार में आए थे एवं उनको निवेदन किया कि यहाँ पर राक्षसगण बड़ा दुष्ट है, हमारे यज्ञ आदि नष्ट कर रहा है, आप राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, हम उसको लेके राक्षस का वध करवा देंगे। तो दशरथ जी स्वभावतः बोले ये दोनों एकदम बालक है, क्या कर पाएगा। उन्होंने कहा आप दे दीजिए, हम बना लेंगे, क्योंकि चले गए और वहाँ पर अपना आश्रम में लेके आए। एवं जब वहाँ पर मारीच और सुबाहु जो दो राक्षस वहाँ पर उनका यज्ञ पंड करने के लिए जब खून और मांस इत्यादि वर्षण कर रहे थे, तब रामचंद्र दोनों को वध कर दिया और लक्ष्मण भी उनके सारे राक्षस को वध कर दिया। तब विश्वामित्र ने उनको बहुत आदर किया, आश्रम में 3 दिन रखा और उसके बाद उन्होंने बोला चलो जनों का सभा में कुछ याग हो रहा है, वहाँ पर हम लोग चले। जाते वक्त गंगा तीर में जब आए तब देखा एक सुंदर आश्रम है। आश्रम देखते ही रामचंद्र बोला थी तो बहुत अच्छा आश्रम है, क्योंकि उतने सुंदर पेड़ पौधा है, फल भरा हुआ है, बहुत ही सुंदर वातावरण है, लेकिन कोई वहाँ पर पक्षी और जंतु जानवर, कोई प्राणी का कोई उपस्थिति नहीं है, कम्प्लीटली डेसोलेट। ये कैसे जगह है, यहाँ पर इतना सुंदर आश्रम में कोई रहते नहीं, एकदम पंछी भी नहीं है। तो वन में तो पंछी रहेगा, कोई पक्षी रहेगा, ये कैसे हुआ। इसका विस्तार तब विश्वामित्र जी ने उनको बताया। ये महामुनि गौतम का आश्रम था और गौतम एकदम ऋषियों के भीतर, मुनि के भीतर श्रेष्ठ है। उनका तपस्या एवं उनकी ब्रह्मचर्य का विवाह उत्कृष्ट था, सब उनको तारीफ करते थे। इसको देखते हुए ब्रह्मा जी स्वयं अपने कन्या को अहल्या को उनको सेवा करने के लिए भेजा था। तो अहल्या उनका सेवा करते थे इस आश्रम में। अहल्या था उस समय में एकदम सबसे श्रेष्ठ सुंदरी, ब्रह्मा का कन्या है, श्रेष्ठ सुंदरी है, वो सेवा करते थे। उनको रूप लावण्य में मुग्ध होकर देवराज इंद्र उनको गोपन में उसको उपभोग करना चाहा। तो गौतम मुनि का तो रोशानल में पड़ जाएगी, इसलिए वो इंतज़ार करते रहा। एक दिन जब गौतम मुनि स्थानांतरण में गया, आश्रम से दूर गया कुछ कार्य के लिए, उस समय में आके वो गौतम ऋषि का छद्मवेश धारण करके अहिल्या का पास आ गए। तो अहिल्या भ्रम में पड़ गए। तो फिर वो अहिल्या का यथारीति उपभोग किया। करने के बाद वो सोचा जो
चुपके से भाग जाएंगे। लेकिन भागने का पहले ही वहाँ पर अचानक गौतम ऋषि यहाँ से उपस्थित हुआ और उनके देखने से उसको पता चला कि ये कुछ गलत अभिसंधि में यहाँ पर आए थे और ये छद्मवेश में आए हैं, उन्हीं के छद्मवेश में देख रहे हैं। तो उन्होंने बताया जी मेरे छद्मवेश में तुम कौन हो, तुम जल्दी बताओ नहीं तो तुमको अभिशप्त कर देंगे। तो डर के वजह से इंद्र बताया देखिए मैं देवराज इंद्र हूँ, लेकिन आपका पत्नी का सौंदर्य से मोहित होकर मैं ही गलत कर्म पाप कर्म कर लिया, अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो गौतम मुनि में बहुत क्रोधित हो गया, तुमने तो बहुत गलत किया, इसके लिए तुम अभिशप्त रहोगे। तुम जब स्त्री जोने में तुम्हारा इतना आसक्ति है, तुम्हारा सारे शरीर में 1000 योनि होगा। तो इंद्र का इसलिए उनको सहस्राक्ष कहलाता है, 1000 होल्स इन हिज बॉडी, 1000 बाय दी कर्स ऑफ ब्रह्मा। और फिर जब आश्रम में प्रवेश किया तब देखा वहाँ पर हाथ जोड़ करके वो अहिल्या भय में काँप रहे। तो उनको ऊपर भी बहुत क्रोधित हो गया गौतम मुनि। उनने अभिशाप दिया कि तुम बहुत गलती कर ली, इसलिए तुम्हें शास्ति ग्रहण करना पड़ेगा, आपने को शोधन के लिए तपस्या करना पड़ेगा। तुम इस आश्रम में एक पत्थर बन के रह जाओगे, तुम्हारा रूप एक प्रस्तर होगा, ये पत्थर होके यहाँ पर तुम रह जाओगे, ये आश्रम में और कोई नहीं रहेगी, विल बी डेजर्टेड। और ना तुम्हें कुछ भोजन मिलेगा, ना कुछ पानी पीने का पानी मिलेगा, यही तुम्हारा जो वायु जो है वो भक्षण करके रहोगे। एवं जो धूप में, जाड़े में, गर्मी में, फिर वर्षा में सब कुछ तुम्हारे ऊपर चलेगा और तुम्हें निर्विकार होकर ये सब सहन करना पड़ेगा। कितने दिन? कई हजार साल, जब तक जो त्रेता युग में भगवान रामचंद्र दशरथ का पुत्र रूप से यहाँ पर आएंगे अपने अनुज लक्षण को लेकर, इस आश्रम में पधारेंगे। एवं जब उनके पाद स्पर्श में तुम्हारा प्रस्तर के ऊपर खड़ा होंगे तभी तुम्हारा मोक्ष होगा, शाप मुक्ति होगी। जब तक नहीं आते हैं तो यही अवस्था में रहना पड़ेगा। तो उनका इतना कठोर जो अनुशासन था, शक्ति दिया ये उनके लिए उनके इतना कठिन तपस्या ग्रहण करना पड़ेगा, हजारों साल। इसलिए वो वहाँ पर पत्थर बन गए। अभी जब रामचंद्र लक्ष्मण वहाँ पर आए तब विश्वामित्र ने बताया यहाँ पर ये पाषाण होकर यहाँ पर निवास कर रहे हैं, तो तुम यहाँ पर जाके खड़े हो जाओ, वो मुक्त हो जाएगा। तो जैसे ही वो जाके पदार्पण किया, वो शिला के ऊपर उनको पैर लगाया, तब तक उनका शाप मुक्ति हो गया। और ये भी बताया था गौतम, जब वो रामचंद्र आके तुमको उद्धार करेंगे, स्वयं भगवान विष्णु, तो उनको प्रणाम करके प्रदक्षिण करके तब तुम पूजा करके हमारे पास आ जाओगे, तब तुम्हारा प्रायश्चित्त हो जाएगा, तब से तुम हमारा फिर सेवा करोगे। ये बोलकर गौतम मुनि हिमालय में चले गए, आश्रम छोड़कर। चाहिल्ला वहाँ पर इतने साल पत्थर बन के तपस किया। तो जब अहिल्या रामचंद्र को दर्शन किया तब रामचंद्र उनका अपना स्वरूप दिखाया, ये बात है। तब अहिल्या देखा ये तो सिर्फ राजकुमार नहीं है, वो स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी, ये जो स्वयं भगवान विष्णु है। रामचंद्र दिखाया, देखो
वो जानते थे। तो जब भगवान विष्णु है तो ये तो हमारा जो शाप मुक्ति हो जाएगा, तो बड़ा आनंद हुआ। तो उनको प्रदक्षिण करके उनका चानुष्ठानिक पूजा किया, और वो जो उनकी जी इतना दिन का जो शाप मुक्ति, उसके लिए आनंद में विभोर होकर वो रामचंद्र की स्तुति बताया। ये अहिल्या स्तुति कहा जाता है, भक्ति में परिपूर्ण है, जिसके बारे में ठाकुर उल्लेख किया था। तो ये अहिल्या स्तुति क्या है, जो कि रामायण में उल्लेखित है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ये भक्ति रस से परिपूर्ण है, क्योंकि अहिल्या इतना दिन भगवान रामचंद्र को आराधना करते हुए जीवन का जो भक्ति का सार है वो इस स्तुति में प्रकाश किया। इसलिए ये स्तुति का थोड़ा विस्तार जरूरी है, जो कि अगले दिन से करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी। आप लोग सब स्वागत है, लिपि दिया जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।